नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भयेव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। जय गोपीमणि। भक्ति रसामृत सिंधु श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय। तो भक्ति की शुद्धता अध्याय 5 हम पढ़ रहे थे। तो अध्याय 5 की आधा हमने कर लिए थे ना, अब पोर्शन पेज नंबर 47 के लास्ट पैराग्राफ से पढ़ेंगे। तो लास्ट पैराग्राफ जो है 47 पढ़िए। कोई किसके पास बुक से? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नाम धन्यवाद। आपके पास है बुक माता जी? जी हाँ पढ़िए। तो 47 पेज निकाल लीजिए प्रभु जी। 47 तो आपका लिखा हुआ है अध्याय 5 भक्ति की शुद्धता। 48 तो आपके पास कौन सा पैराग्राफ लास्ट में? जो 47 पेज के लास्ट पैराग्राफ कौन सा? ये वाला ना? 47 अलग अलग बुक में अलग। प्रभु जी हम लोग यहाँ पर कहाँ तक पढ़े थे? कहाँ तक हम लोग बताइए? 50 में पढ़े। पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 49 के लास्ट तक पढ़ चुके थे। आज 50 से स्टार्ट होगा, पेज नंबर 50। हाँ पढ़िए। तो कौन सा पैराग्राफ बताइए? इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवत में 1.5.70 श्री व्यास देव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। यदि कोई अपने निश्चित वृत्ति परक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि कृष्ण के चरण कमलों की शरण में चला जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं माना जाता और सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है, तो भी उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्ण तथा आश्रम के अपने कर्तव्यों को करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य में बुरी तरह लगे रहने से भव सागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती है।
ये पैराग्राफ है, जी ये पैराग्राफ है। ये भागवत की श्लोक है, भागवत की प्रथम स्कंद की। इसमें रूप गोस्वामी पाद उद्धृत करते हैं और 5वां अध्याय श्लोक संख्या 17, जो व्यासदेव को नारद जी ने जो उपदेश दिए हैं, तो वो श्लोक के जो अर्थ है, श्लोक नहीं है वो भागवत में श्लोक है, जो मैंने ग्रुप में भी डाला आप लोगों के लिए, पिछले सप्ताह में मैंने डाला था। त्यक्ता सधर्मं चरणाम्भुजं हरे भजम् अपक्यथ पते ततो जदि जत्र कबायभुद्रं जत्र कबा अभद्रम अभूत अमुष्य किं कोबार्थयाप्तो अभजतं सधर्मतः त्यक्त्वा सधर्मं चरणाम्भुजं हरे भजन अपक्यथो पते अतो जदि। त्यक्त्वा सधर्म, अपने सधर्म को छोड़ के, सधर्म शब्द का अर्थ है निजी धर्म। तो मनुष्य के तरह तरह की वृत्ति अवलंबन करते हैं, तो अपना अपना धर्म, गृहस्थ के धर्म है, सन्यासी की धर्म है, वानप्रस्थ की धर्म है, ब्राह्मणों की धर्म है, क्षत्रियों की है, 4 वर्णों और 4 आश्रमों की अपने अपने धर्म होते हैं, तो निभाता है। तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं व्यासदेव जी से, त्यक्त्वा सधर्मम, अपने धर्म को छोड़ के, चरणाम्भुजं हरे, भगवान हरि की जो चरण पकड़ते हैं, चरणाश्रित हो जाते हैं, भजन अपक्य अथोपत ततो जदि, और भजन ऐसा करते अपक्य, माने वो भजन में पका भी नहीं है और ठीक से पूरा भी नहीं कर पा रहे, तो फिर वो गिर जाता है और उनके पतन हो जाए। जत्र कमाभद्रम, तो फिर क्या अभद्र है, उसमें क्या खतरा है, और सब क्या असफलता है ना। जत्र कम अभद्रम अभूत अमुष्यम किम कोबार्थयाप्तो अभजताम सधर्म, तो उससे उसको कोई गिर भी गया किंतु तभी भी क्या है, जितना भक्ति वो कर रहा है वो तो उनके रहेंगे सब, वो नष्ट नहीं होंगे। किंतु मानो कि अपने सधर्म पूरे जीवन भर वो पालन करेगा और अच्छी तरह से पालन किया, जैसे गृहस्थ मानो की पूरे जीवन भर पूरे गृहस्थ धर्म ठीक से पालन किए, अपने पति धर्म के पालन किए, अपने पिता धर्म के पालन किए, और हर तरह से अपने धन आदि कमाए और घर को संचालन किए, तो फिर नारद जी कहते हैं कोबार्थ आप तो अभजताम सर्व सधर्म, तो सधर्मों को बहुत अच्छी तरह से निभाने से भी क्या लाभ होता है, उसके हाथ में क्या लगने वाला है ना। वो तो जन्म मृत्यु के चक्रों में पड़ा रहेंगे ना, वो तो भेद भी नहीं पाएंगे। तो एक तो भक्ति है जो भगवान हरि के चरण पकड़ रहे हैं, और मानो कि वो पकड़ते जाके वो अपक्क रह गया, पका नहीं है, पूर्णता नहीं हुई उसको भक्ति में। थोड़ी देर मानो कि किसी भक्त के संग में गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, सुकृति के वजह से थोड़ी दिन अब भक्ति में आए, भक्त के संग के, और 1-2 साल भक्ति के, और उसके बाद उसके पतन हो गया किसी वजह से, है ना। गुणों के प्रभाव से तो हर व्यक्ति यहाँ पर संसार के चपेट में है, तो उसके पतन हो ही सकता है, मतलब कि पतन हो गया। तो फिर नारद जी कहते हैं तो फिर क्या उस पे डर क्या, भय क्या है, जो उन्होंने भक्ति किया वो तो उनके रहे साथ हमेशा। मर भी जाता है, यहाँ पर शब्द है ना, वो मर भी गया यदि व्यक्ति भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है। भक्ति कर रहे थे अच्छा भोग कर रहे थे, और मानो कि संसार में तो भाई कुसंगति तरह तरह के है, तो कुसंगति प्राप्त हो गया, है ना। वो धन के प्रति आकर्षित हो गया, जन के प्रति आकर्षित हो गया, वो अपने भौतिक संसार के किसी भोग के प्रति फिर वापस चला गया, उसी में आसक्त होकर चले गए। तो कुसंगति के कारण वह च्युत होता है, या भक्ति को पूरा किए बिना असमय में मर जाता है ना। कर रहा था भक्ति और करते करते अचानक हो सकता है उनका उतने आयु ही न रहा, एक्सीडेंट हो गए, या उनके उतने समय आयु था। जैसे हमने त्रिपुरा में हमने एक प्रभु जी को माला दिए तो करते थे ना प्रभु जी, है ना। तो उन्होंने शुरू किया था, मैंने थोड़ा बहुत हमने प्रचार किया, तो उनके पत्नी माता जी तो जुड़ गए थे अच्छे, उसके बेटे भी। तो प्रभु जी बहुत बिजी रहे थे, तो कहते हम मैं भी करूंगा, अवश्य करूँ, क्यों नहीं करूंगा। तो बन भी गया था, उसका फील्ड पूरा बना हुआ था जी, वो भी पकड़ लेने वाले, है ना, पकड़ ही लिए थे, उनको माला भी दे दिए थे हमने। और जपना उन्होंने 1 माला 2 माला जब तक इतने कामों में व्यस्त थे, और उतने बड़े ऑफिस में काम करते थे, और इंजीनियर थे, तो सारे दिन व्यस्त थे।
किंतु उनकी पत्नी उनको बच्चे को करने में बहुत उत्साह देते थे, उनके घर में हम प्रोग्राम भी करते थे। तो बेचारा पकड़ भी लिए थे, किंतु वो आयु उसके संग खत्म हो गया। ऐसे उनकी न्यूमोनिया हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, चल बसे। बहुत ज्यादा बड़ी बीमार भी नहीं था, उनको पता भी नहीं था कि एकदम से। तो इसीलिए मैंने देखो, कोई शुरू करने वाले थे, चल बसते, कोई करके चल बसते, थोड़े से 1-2 साल किए और फिर चल बसे, है ना, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर ये वर्णन है, जब मर भी जाए, शरीर छूट भी जाए, तो फिर क्या क्षति है, उसमें क्षति क्या है? जितने वो किया है उतने तो शाश्वत रहेंगे। किंतु मानो कि पूरे जीवन अच्छी तरह से उन्होंने सधर्म को निभाए, है ना, पूरे जीवन उन्होंने घर को देखने के लिए, पत्नी को, बच्चे को, सबको देखने के लिए धन कमाए और समय में ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए, सारे धनों को एकत्रित किए, इस बच्चों को अच्छी तरह से देखभाल परवरिश किए और उनके शादी विवाह आदि कराए, सब कुछ। माने एक गृहस्थ के जो है पक्का, तो उससे उनके लाभ क्या होने वाले, है ना, उसको हाँ लाभ क्या बने वाले। वरना तथा आश्रम के अपने कर्तव्य का करते रहने पर भी मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। उससे असली जीवन के लाभ तो नहीं कर पाए। सिर्फ गृहस्थ निभा ले तो उससे लाभ नहीं होने वाला। उनका पाप उनके हाथ में लगेंगे, क्योंकि आप हर समय पुण्य नहीं कमा सकते, है ना, किसी न किसी वजह से पाप आपके हाथ में लग जाएंगे। तो फिर उससे उसका लाभ क्या है? अच्छी तरह से निभाने से भी लाभ क्या है? तात्पर्य यह है कि ऐसे सारे बद्ध जीवों को जो यह जाने बिना की इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भवसागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी। बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होता है। बहुत अच्छे तरह से निभा लो। जब मैं तो भाई गृहस्थ रहा, मैं अपने पति धर्म निभाया, मैं अपने पिता के धर्म निभाया, मैं हर तरह से माता पिता की अच्छी तरह से सेवा किए, अपने पुत्र आदि संतानों की अच्छी तरह से सेवा किए और कभी भी उन लोग को दुख नहीं दिए, तो उसमें भी लाभ क्या हो, है ना, क्योंकि वो खुद जन्म मृत्यु के चक्र से ना खुद निकल पाएंगे और ना अपने जनों को निकाल के सामर्थ्य होंगे, तो उसमें लाभ नहीं है। इसीलिए नारद जी यहाँ पर कहते हैं कोबार्थ आप तो अभजतम सधर्मतम, इसमें है तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं है जो भक्ति करते हैं। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियां कर्तव्य में पूर्ण रूप से रत क्यों ना हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ। आप लोग कहेंगे ना भाई अपना धर्म तो निभाया, गृहस्थ धर्म तो निभाया, ठीक है, गृहस्थ धर्म निभाया, तो किंतु गृहस्थ धर्म निभाते जाके हर समय जो वो गृहस्थ की कार्य करते समय पूरे पुण्य कार्य ही करके गृहस्थ निभाए, ऐसे नहीं, पाप भी तो हाथ में लगता ही है ना। हर व्यक्ति के पाप लग ही जाता है संसार किसी न किसी वजह से। और ना भी लगे, मानो कि आप रास्ते पे चलते कीड़े मकोड़े मसल जाएंगे, आप जिस ट्रेन बसों में चढ़ के जाएंगे उसके टायरों में कितने मर जाएंगे। तो हर पल कोई व्यक्ति मानो कि कहे भाई मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, तो फिर क्यों, तो फिर भी आप ऋणी हो, तो भी आप पाप के हाथ भागीदारी बन जाओ, है ना। आगे वो श्लोक आएगा जो कैसे एक व्यक्ति स्वधर्म को ठीक से भी निभाए तब भी वो पाप की भागीदारी बनता है। बहुत सारे लोगों को ऋणी रहता है इस संसार में, जैसे माता पिता के जन्म लिए और बहुत सारे ऋषि, सब श्लोक, हाँ धरती में सब श्लोक आएंगे, आगे एक श्लोक आएंगे पढ़े। तो नारद जी के ये श्लोक के अर्थ है जो कहते हैं जो भक्ति के बिना बाकी कुछ भी वो कर ले और बहुत अच्छी तरह से भी निभा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, तभी भी उसकी कोई लाभ नहीं है। और भक्ति करते जाके मानो कि थोड़ी दिन भक्ति किया, कच्चा पक्का किया, थोड़ा सा जप लिया, थोड़ा सा बुक पढ़ लिए और थोड़ी सी सो लिए, मैंने कच्चा पक्का भी, तब भी क्या, तब भी उनका पतन हो गया, तब भी क्या है ना। भजन अपक्य अथो पतोत अत्यधि, पतित भी गया, गिर भी गया, तभी भी दोष क्या है, तभी भी दोष नहीं। तो भक्ति कितनी माने पवित्र है और भक्ति कितनी आपको सहायता करने वाले है, इस श्लोक के माध्यम से रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर बताते। भक्ति कितनी शुद्ध है। आप 1 साल 2 साल की भक्ति आपको पार लगा सकते हैं। 1 साल 2 साल की बात, आप 1 दिनों की भी भक्ति आपको शाश्वत रहता है। मैंने जितने भी भक्ति आपने किए वो आपको कभी क्षय होने वाला नहीं, नष्ट होने वाला, इसलिए पवित्र है, इसलिए शुद्ध है ना। भक्ति की शुद्धता यंत्र है। भक्ति एकदम आग की तरह शुद्ध है, वो कभी भी उसमें कलमश नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। आने वाले दिनों में जहां भी आपके जन्म होंगे
वो आपके साथ ही रहेंगे, माने आपके पूरे पक्का बैंक बैलेंस है, वो बैंक आपके साथ जाते। इस संसार के बैंक आपके साथ नहीं जाने वाला। धन यहाँ रहेंगे, घर यहाँ रहेंगे, लोग जो पहले जो उनके घोड़े, उनके पशु सब यहाँ रहते। आजकल घोड़े तो नहीं है, घोड़े की जगह में गाड़ी है आपके, किसी के रॉयल BMW है, किसी को मारुति है। जो भी की भौतिक संसार के जो भी चीज आपके साथ नहीं जाने वाला। चीज के तो दूर की बात है, आपके शरीर ही नहीं जाने वाला। जिस शरीर को आप बचाने के लिए प्रयत्न किए वही आपके साथ जाने वाला नहीं। तो फिर जाने वाला एक ही चीज है, भक्ति आपके पास शाश्वत होना। तो इसीलिए शुद्ध है भक्ति। ज्ञान आपके साथ नहीं जाने वाले, कर्म आपके साथ नहीं जाने वाले, भक्ति आपकी जाने। कोई भी चीज भक्ति के अलावा आप आपके पास जाने वाला है ना, जो इस संसार में सब नष्ट है। हाँ, उससे विपरीत की जाने वाला, मानो इस शरीर में किए हुए पापों की आप जिम्मेदारी बनोगे। पाप की गठरी आपके साथ बने, उसको आपको झेलनी पड़ेंगे, उसको आपको काटनी पड़ेंगे, उसके लिए आपको जन्म होंगे, उसके लिए कर्म करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको नरक गति हो सकता है, उसके लिए अधःपतन हो सकता है पाप की वजह से। तो विपरीत चीज होता है, किंतु भक्ति में हमेशा आपको पवित्र करने वाला है, इसलिए शुद्ध है, भक्ति की शुद्धता है। रूप गोस्वामी ने ये श्लोक को यहाँ पर उद्धृत किया। ठीक है, तो इसमें कोई प्रश्न है किसी को? इसमें इस पैराग्राफ में कोई कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए। और उस श्लोक आपके उसमें है, ग्रुप में मैंने डाला है ना, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे भजन अपक्त अतो पतित ततो जदि जत्र कम अभद्रम अमुष्य किम को अर्थ आप तो अभजतम स्वधर्म। इस लोग ग्रुप में आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो है 1.5.17 ये यहाँ पर भागवत। ठीक है, तो इसमें कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं? किसी को कोई इसमें प्रश्न है इस पैराग्राफ में? कोट करो। बोलो। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जैसे भगवत गीता में भी एक श्लोक है ना, न्याहाभिक्रमणास्ति कर्तव्यानपि विद्यते शु अल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी भक्ति महान भय से बचाता है। तो वो एक भगवत गीता के श्लोक है, तो वो भी इसके साथ मैच होता है। हरे कृष्ण। और किसी को कोई इसमें ऐड करनी है? इस पैराग्राफ में आप कुछ ऐड कर सकते हैं, तो आगे पढ़ते हैं। आगे की पैराग्राफ है, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभ देव अपने पुत्र से स्पष्ट कहते हैं, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, ये बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। सकाम कर्म मैंने जिस कर्मों के फल वो खुद भोगना चाहते हैं, है ना। कर्म 3 प्रकार के है ना, एक है सकर्म, विकर्म और अकर्म, है ना। तो भाई सकाम कर्म मैंने उस कर्मों के फल वो खुद भोगना चाहते, बस वो मैंने ये कार्य किया, इसके जो फल है मैं पुरुषार्थ किया, तो मैं को भोगना है। तो जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्रों को स्वीकार करते हैं। अच्छे कर्मों में तो ऊर्ध्वगति होंगे, बुरे कर्मों तो निम्न गति होंगे। उच्चम ऊर्ध्वम क्या जघन्य गुणवत्ती अधोगच्छन्ति तामसा। जो सत्वगुण में है तो ऊर्ध्वगति हो गए, रजगुणी तो बीच में रह जाएंगे, और जो तमोगुणी वाले नीचे चले जाएंगे। तो चक्र में घूमते रहते हैं। ये जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते, तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित करनी पड़ती। क्या अर्थ है वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना? बताइए कोई। वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित ना कर पाएंगे तब तक इस प्रकृति के कठोर नियम से छूट करके नहीं जा सकते। तो ऋषभ देव जी क्या बोलते हैं, वासुदेव के लिए प्रेममयी सेवा का क्या अर्थ है, बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। वो शुद्ध भक्ति प्रभु जी, शुद्ध भक्ति करेंगे ना तभी हो। वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना, वासुदेव माने कौन है? भगवान कृष्ण के लिए। हाँ जी बताइए। शुद्ध भक्ति। प्रणाम प्रभु जी।
प्रभु जी, इसमें प्रेममयी भावना का मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है कि जिसमें कि भगवान स्वयं हमसे आकृष्ट हो, मतलब हम तो देख ही रहे हैं भगवान को, अगर भगवान की हम पे नजर पड़ती है तो वो उनका स्पेशल जो कृपा प्राप्त होता है, वो भावना, वो उनके भाव, उनका भाव मतलब। हाँ, और वो कैसे प्राप्त होगी, कैसे भगवान को हम कैसे आकर्षित कर सकते, वो क्या है हमारे पास, क्या है जो हम भक्ति जो भक्तों के संग से मिले और हाँ, गुरु की कृपा, गुरु के आचरण को फॉलो करके मिले। जो एक्चुअली भक्ति है, भक्ति में प्रीति पूर्वक सेवा है, माने हमारी सेवा द्वारा आकर्षित होंगे भगवान। जी जी, प्रीति पूर्वक, प्रेम पूर्वक जो सेवा हम करेंगे भगवान कृष्ण की या कृष्ण जनों की, है ना, कृष्ण जनों में गुरुदेव आते हैं, कृष्ण जन आते, कृष्ण भक्त जन, तो फिर हम सेवा करेंगे प्रीति पूर्वक, उस सेवा द्वारा हम किसी को आकर्षित कर सकते हैं। इस संसार में भी आप देखेंगे, किसी को आप प्रेम चाहते हैं, जैसे गुरुदेव कहते हैं, किसी का प्रेम चाहते हैं तो उनकी आपको सेवा करनी है ना। सेवा, आप सेवा नहीं करेंगे तो फिर वो प्रेम नहीं पा सकते। जैसे बच्चे माँ के साथ रहे, माँ स्नेह करेंगे, माँ के बच्चे की सेवा करेंगे, और फिर माता पिता, माँ और बच्चे के बीच में स्नेह रहते हैं। किंतु मानो कि जन्म हो गया बच्चे के और बच्चा रहे किसी दूर मौसी के पास और के है, तो वो उस बच्चे माँ के प्रति उसको कोई भावना ही नहीं उत्पन्न होगी, प्रेम होंगे नहीं दोनों, किंतु सेवा छूट गई ना, बीच में सेवा नहीं। बेशक उन्होंने जन्म तो दिए, किंतु लालन पालन कोई और करे और किसी और के पास रहे, तो फिर वो भावना नहीं बनती है, यहाँ बनती नहीं, भौतिक संसार में भी देखते हैं। तो इसीलिए ऋषभदेव कहते हैं, जे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते, तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं रहता। तो प्रकृति के कठोर नियम, इसको थोड़ी बताइए, प्रकृति के क्या कठोर नियम है, किस प्रकार की कठोर नियम है प्रकृति की, और कैसे छुटकारा पा सकते हैं। छुटकारा पाने प्रकृति के कठोर नियमों के उदाहरण बताइए, क्या कठोर नियम है प्रकृति के? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हम 3 गुण जिनके अधीन है हम प्रभु जी, तीनों गुणों के और सत्व गुण के अधीन है हम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। हरे, हाँ प्रभु जी, वही जीवन मरण जरा व्याधि सारी है। हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, हाँ, जन्म होगी, फिर बुढ़ापा होगी, फिर मृत्यु होगी, बीमारी होंगी, दुख होंगे, है ना। 3 तरह के दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक, 3 तरह के दुख है। और ये है जो कठोर नियम है प्रकृति के। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो एक कठोर नियम मुझे लग रहा है, आप करेक्ट कीजिएगा अगर गलत हो, इसमें जो है कि हम कृष्ण को भूले हुए हैं। जन्म तो हो जाता है, उस समय तक याद रहता है, लेकिन जैसे जन्म लेते हैं हम कृष्ण को भूल जाते हैं, तो फिर उसको प्राप्त कर नहीं पाते, और फिर जिंदगी भर हमारी लड़ाई चलती रहती है कि हम उसको कैसे प्राप्त करें, या फिर जिसका हमें ज्ञात भी नहीं होता उसको हम समझ ही नहीं पाते जी। प्रकृति हमको भुला देते, हाँ भुला देते, कृष्ण से विमुख करते हैं, तो कृष्ण से हम विमुख हो जाते हैं, और इसलिए हमारा दुखों की सिलसिला वही चालू रहती है ना। तो ये भी एक प्रकृति के कठोर नियम है। जन्म होते ही भूलेंगे। माँ के गर्भ में जब रहते हैं ना, भागवत में वो वर्णन हम पढ़ रहे थे ना एक बार, बच्चे को याद रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, आप मेरे को कैसे भी करके इसमें से निकाल दो, मैं तो आपकी भक्ति करूंगा, आप ही के आश्रित रहूंगा, आप ही के चरण आश्रित हूँ। जन्म होते ही वो भूल जाता, संसार में आके गिरते ही वो भूलता, फिर रोना शुरू करता। वो रोते समय कृष्ण को भूला है, इसलिए रोता है ना, भूल जाता। तो ये प्रकृति के कठोर नियम, ये उदाहरण। और कोई बता दिए। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, 3 तरह के दुख है। देवता लोगों ने दुख देते, जो देख ही रहे कैसे दुख है। ये कोरोना दुख है। आप क्या सोचे, कोरोना चले जाएंगे अगले साल और कुछ नहीं, आज देखो और भी क्या होने वाला है। दुख आपके पीछा नहीं छोड़ने वाला। प्रकृति आपको हमेशा बिल्कुल घुटने के बल पे रखेंगे। आपको ऐसा नहीं कह सकते जब मैं प्रकृति को जीत लिया, हम कुछ भी करेंगे, आप इस नेचर को ओवरकम नहीं कर सकते। हर बार आपके ऊपर हावी होंगे। आप एक चीजों की वैक्सीन निकालेंगे, वो दूसरे बार ऐसी आएंगे, फिर दूसरी चीजों। आप देखे ना, ये सिलसिला आप चलती रही, सदियों से चल रहा है। हमने उतने रिसर्च कर लिए, इतने दवाई बना लिए, इतने वैक्सीन होंगे जो हम भाई निरोग रहेंगे। इस संसार में निरोग रह ही नहीं सकते आप, है ना। ऐसा कोई समय नहीं आएगा जो आप सारे लोग निरोग, आप रोग से छुटकारा आपको मिले। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखो दशानुदर्शनम,
ये संसार के नियम है, ये 4 चीज आपके पीछे लगे रहेंगे, हमेशा लगे रहेंगे। जब भी आपके जन्म होंगे संसार में, तभी आपकी चारों चीज आपके पीछे, मानो कि जैसे उत्तराधिकार सूत्र है ना, जैसे पिता की संपत्ति मिलता है ना पुत्र को, ऐसे आपको मिलते हैं। धरती में जन्म होते ही आपको 4 चीज मिलने वाली, एकदम एकदम मैंने कोई कम नहीं होने वाला, पक्का पक्का आपका, है ना। हम लोग थोड़ी सी चीज कम हो जाता है तो लाइन में खड़ा काम करते, क्यों भाई मेरे को कम क्यों नहीं, इसमें आपको कोई कम नहीं होने वाला। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 4 चीज एकदम ठोस के पूरा भरा हुआ पैकेट, सुंदर बना हुआ, आपको पूरा मिलेंगे, है ना। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, प्रकृति आपको 4 चीज आपको दे देंगे, और उसके बीच बीच में आपको फिर पीटेंगे और तरह तरह के मार पड़ेंगे। तो इसके सब, इस प्रकृति के इस भयंकर कठोर नियमों से अतिक्रम करने की शक्ति जीव में नहीं है, किसी उपाय से नहीं कर सकेंगे। एकमात्र उपाय है वासुदेव की भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति, प्रेममयी भक्ति द्वारा ही वो छुटकारा पा सकते हैं। आप बचपन से देखिए अपने जीवन को, जो मैंने क्या क्या की, पढ़ाई किए, नौकरी किए, शादी किए, बच्चे हुए, घर गृहस्थ हुए, और हम आने वाले दिनों में भी प्लानिंग करके रखते हैं, हमने ये करेंगे वो करेंगे, कितने कुछ हम किए हैं। आप देखें दुख कभी भी कम हुआ आपके, कभी भी दुखों की चपेट आपको कम हो गया, धन आपको कमा भी लिए तो आपने बहुत आलीशान जी रहे, वैसा भी नहीं। तो किस समय आपके दुख कम, आप बताइए। अब अपने पूरे जीवन को पीछे बैक में ले जाइए, फ्लैश बैक कर, और बचपन से देखिए दुख कहाँ कहाँ मेरा कम हुआ, कब कब कम। हाँ, दुख इस समय कम है जब आप भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भागवत की श्रवण आदि कर रहे हैं, तो उस समय आपको दुख कम होता है और आपको आनंद की अनुभव होती है। नहीं तो प्रकृति हर समय आपको घुटने के बल पर रखते हैं, वो प्रकृति के कठोर नियम है, हम निकल के जा नहीं सकते हैं। अतएव जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है, किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। अच्छी तरह से जीवन जिए आप मानो कि गृहस्थ रहे तो अच्छे गृहस्थ रहे, कभी भी अधर्म नहीं किया, कोई भी अन्याय काम नहीं किया, किसी को गाली गलौज नहीं की, कोई धन को चोरी वगैरह नहीं किए, कुछ भी नहीं किए, एकदम पक्का गृहस्थ, सुंदर गृहस्थ के रूप में काम किए, जो जो कर्म करना था घर को चलाने के लिए सब किए, किंतु लाभ क्या है ना, कोई लाभ। बहुत बड़ी विडंबना है ना, ये एक बहुत बड़ी विडंबना। देखो जवानी में बाकी सब पूरे, जब हमारे आयु अच्छा होता, अच्छी समय हम घर में लगा दिए, और जब हमारे बुढ़ापा आ गए तब हमने पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो हमारे हाथ में कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए जितने हम बूढ़े हो जाते हैं ना, उतने हम डरते रहते, भय है, मृत्यु नजदीक आने वाला है ना, शरीर में बीमारी छा जाती है। और जिन लोगों के लिए मैंने किया है ना, तो ये सोच के हमने किए थे जी भाई ये हमको देखभाल करेंगे, भरण पोषण करेंगे, हमारे बात सुनेंगे, हमको मान देंगे, वो आपको मान देने वाला नहीं। कि तो जब बूढ़े हो जाता व्यक्ति तो उसकी दशा कैसे होता है, उस बूढ़े व्यक्ति की दशा कैसे होती है, भागवत में क्या वर्णन होता है, कोई जानते हैं? भागवत क्या कहते हैं जब बूढ़े व्यक्ति की दशा कैसे होता है? पड़ा पड़ा अपने स्थान पे घूर घूर करता रहता है। क्या करता रहता है? घूर घूर करता रहता है मृत्यु के समय। और दशा कैसे होता है, मैंने घर के लोग कैसे व्यवहार करते हैं उनके साथ, बताइए, कोई जानते हैं? हाँ, हरे कृष्णा। कुत्ते के समान उसके साथ व्यवहार किया जाता है। हाँ, मतलब जी कहते हैं कुत्ते जैसा व्यवहार करता है। जैसे कुत्ते के साथ कैसे व्यवहार करता है व्यक्ति, आप बोलिए, थोड़ा सा बताइए माता जी, कंदरी माता जी, कुत्ते के साथ कैसे व्यवहार होता है, कैसे करते हैं? जिस प्रकार करता है वो, जब परिवार वाले वो कुत्ते को ऐसे बड़े प्यार से पालते हैं, लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो सब रोटी देने के लिए दरवाजे पर बाहर ही छोड़ते हैं ताकि ये घर की रखवाली बाहर ही करता रहे। इसी तरीके से जो एक वृद्ध व्यक्ति होता है उसकी दशा यही हो जाती है कि उसको घर में रहना भी कोई उसका पसंद नहीं करता, तो ये कोशिश की जाती है कि वो घर के बाहर ही रहे ताकि ये घर की रखवाली भी करता रहे, क्योंकि उसके शरीर में अनेक बीमारियां लग जाती हैं, तो उसके कारण भी घर वालों को वो पसंद नहीं आता, तो इसलिए उसको बाहर रखते हैं। ऐसी उसकी दशा होती है। तो कोई सम्मान नहीं मिलती, कोई सम्मान नहीं है उनको। जैसे कुत्ते को रोटी हम फेंक देते हैं, खाना खाओ नहीं तो मारो 2 लात उसको भगाओ, है ना, हम बोलते हैं कुत्ते को मारो, उसको नहीं खाना जाओ। कुत्ते के लिए क्या प्यार होता है, ठीक है थोड़ा सा खाना दे दो, टुकड़े डाल दो। तो ऐसी दशा होंगे
हम सबके लिए जैसा, ऐसा नहीं है जब कुछ लोगों के लिए हुआ मेरा पुत्र तो मेरे को बहुत प्यार करते, नहीं, ये संसार के पूरे ही नियम है। माने आपके मूल जो चीज है यही सबको मिलने वाली है ना, कि तो जब यही प्राप्ति है और वो बेचारा पूरे जीवन आपके लगा है और पूरा स्वधर्म निभाए, अच्छी तरह से निभाए, ऐसा नहीं है बुरा पिता भी है, ऐसा नहीं है, आप पूरे शक्ति लगा दो और अपने पुत्र को पालन करो। पुत्र अच्छा पुत्र है तो क्या करेंगे, अच्छा पुत्र है उसको अच्छा नौकरी मिल जाएंगे, वो तो कोई कनाडा भागेंगे, कोई अमेरिका भागेंगे, आप तो दिल्ली में रहे या अपने गांव में रहे, तो पुत्र तो आपका गया कनाडा, तो वो क्या सेवा करेंगे। जैसे मैं देखो, मैं अपने दिल्ली में तो मेरा पिताजी माताजी गाँव में, तो क्या सेवा करूंगा, उन बूढ़े हो लोग, क्या सेवा करूंगा मैं, अच्छा धन भी कमा लिया, सब कुछ उन्होंने पालन भी किया, तो उनको क्या लाभ होने वाला, क्या लाभ हुआ उनको, मानो कि ऐसा मेरा भी हो गया, मेरे पुत्र संतान भी बाहर जाएंगे, अच्छा पुत्र पढ़ाई लिखे अच्छे सब कुछ अच्छा, मैंने क्या आपको बहुत जल्दी छोड़ने वाला है, नौकरी मिले और छोड़े, है ना। तो इसका अर्थ है ये बूढ़े व्यक्ति के जो आप बूढ़े हो जाएंगे, हम कितने भी धनवान व्यक्ति हम क्यों ना हो, कितने भी प्रभावशाली व्यक्ति मैं क्यों ना रहूं और कितने अच्छा कर्म मैं क्यों ना करूं, मेरी गति तो वो कुत्ते की तरह ही होगी। भागवत कहते हैं, है ना, जैसे रोटी फेंक देता है कुत्ता, आप खाना खाओ, तो ऐसा है, बीमार लग जाएंगे और आप बीमार होंगे तो आप साथ में नहीं रखेंगे, और पुत्र संतान कहेंगे क्या पिताजी, हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, और जब बूढ़े हो जाते हैं ना हम, तो वो बचपना वापस आती है। बचपन में जैसे हम करते थे ना, नखरा करेंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उस समय तो माँ थी, माँ के स्नेह थे जो आपको संभालने वाले थे, है ना, माँ की प्रेम थे जो आपको हाथ पकड़ने वाले, माँ थी जो आपको हर आपके इच्छा के पूरा किए है, आपके आबदार सारे पूरा किए, किंतु इस समय वो सारी इच्छाई तो आपकी है, किंतु माँ इस समय आपके पास नहीं, तो हर तरह से अंधकार दिखता है, हर तरह से दिखता, हर तरह से। आप सोचोगे धन होगा तो मैंने पूरे, मेरे पास पैसा होगा और मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ तो मेरे कोई दुख नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस कंपनी में नौकरी करता हूँ, तो वो जो हमारे चेयरमैन थे, उनके पिताजी उनके चेयरमैन थे, तो वो बूढ़े हो गए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकल गए, तो घर पे रहने लगे, तो उनके बेटे सब चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, तो मैं उस कंपनी में हूँ, तो मैं मैनेजिंग ब्लॉक में मेरा नौकरी है, तो मेरे को कभी कभी जाके मेरा बॉस भेजते थे, जाके पिताजी को देखा, तो मेरे को पहला दिन तो झटका लगा, तो मैं जाके देखा हूँ तो ये लोग क्या कर रहे, इतने नौकर चाकर इतने, तो मैंने गया, मेरा काम था, मेरे को आधे से, तो मैं गया, तो मैंने पूछा क्या दवाई चाहिए, तो ये चाहिए, तो मेरा हाथ पकड़े हो आते समय, ये आप जाओ मत, मेरे साथ बैठो, तो मैं तो अचंभित रहा, इतने बड़े व्यक्ति है ना, वो चेयरमैन थे पूरे ग्रुप के, क्या उन्हें उसको ठाटबाट था, मैंने खुद देखा, 10 लोग तो उसको पीछे चलने वाले, और ऑफिस में पहुंचने से पहले खबर चारों तरफ फैलने वाली, डिपार्टमेंट में चेयरमैन आता, तो उसका रब मैंने देखा था, तो मेरे को बहुत अचंभित लगा कि मेरे हाथ क्यों पकड़े, तो मैंने हाथ पकड़ा, तो मैंने बैठा, तो कहता मेरे को थोड़ी सी बात करना है आपसे, और आपके पास बहुत काम है क्या, मैंने बोला नहीं काम तो नहीं है, किंतु मेरे को वापस तो जाना ही है ऑफिस, आप बताइए जो भी। तो मेरे को ना बातें कर रहे थे, बचपनों की बातें, स्कूल में पढ़ाई करते थे, कैसे पढ़े, कैसे उन्होंने इंडस्ट्री खड़ा किया, तो कभी मैं जाता था, मेरे को 1 घंटा बैठा के रखेंगे, तो मेरा बॉस कहता तू जाता तो तू इतना देर क्यों करता है, मैं क्या बोलूं उनको, क्या बोलूं जे मैं क्यों देर कर रहा, मैं कुछ भी भानु जी से जाने आने में देर हो गया, ये है वो है, कि तो मैं आते समय ये सोच रहा था जो इस संसार में किसी के पास समय नहीं है। बूढ़े व्यक्ति को जब बात करेंगे ना, उसका सुनने के लिए कोई ना होगा, आपके पास कोई ना होंगे, सचमुच कोई ना होगा आपके पास। आज आपके पास जो लोग हैं वो एक भी आपके साथ नहीं होंगे, किसी के पास समय ही नहीं होंगे आपके साथ देने। तो इसीलिए बहुत जल्दी बूढ़े होने से पहले आपने वो चीज कर लीजिए जो आपके समय बिता देने वाले हैं। कृष्ण की चरण पकड़िए, भक्ति के आश्रय ग्रहण कीजिए, है ना, वो आपको बचाने वाले हैं। तो बुढ़ापा, सद्बुद्ध बुढ़ापा भयंकर है, वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी हमने इसीलिए नहीं कर रहा है, हमारे बूढ़े हमने नहीं होने वाले हैं, चौकट में है, किंतु उस परिस्थिति में जब हम नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक उसके हम समझ नहीं पाएंगे। हम लोगों को देखते हैं, बूढ़े लोग, हम सोचते हैं पार्क में खेलते हैं, ताश पत्ता खेलते हैं, चलते रहे हैं, बाजार तो कर रहे हैं, खुश है। नहीं, आप जब उस समय पहुंचेंगे ना, उस स्थिति में, तब आपको अनुभव होगी कि सचमुच ये कितनी बड़ी दुख है और कितनी बड़ी बीमारी है।
असहाय अवस्था है, आंखों में है ना असहायता छुपी होती है। उस व्यक्ति को मैं देखता, मैंने सोच रहा था कि क्या 10 साल पहले इनकी क्या रब है और आज इनकी क्या अवस्था है ना। लिटरली रोते हैं, मैंने आंखों में, और रो पाता तो रो पाते, किंतु मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ कंपनी के, और उतने बड़े व्यक्ति, और वो हाथ पकड़ रहा है कि उनके साथ बैठ के आधा घंटा में साथ दूं, बातें करूं। ये परिस्थिति है ना। तो कितने बड़े आप धनवान व्यक्ति क्यों ना हो, आप सोचे आपकी परिस्थिति परिवर्तन होगा? नहीं होगा। आपकी कोई स्थिति आपको परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर ऋषभदेव अपने पुत्र को, ये ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं ना। और भागवत में बहुत सुंदर श्लोकास है ऋषभदेव की। उनमें से अपने बड़े पुत्र भरत महाराज और नवजोगेंद्रन भी उनके पुत्र हैं। बाकी सब ब्राह्मण बने 100 में से, और 9 लोग तो भागवत बने नवजोगेंद्र के नाम से। और बड़े बड़े पुत्र तो भरत है ना, जिनके नाम से भारतवर्ष हुआ, इस आप जानते हैं। तो अपने पुत्र को शिक्षा दे रहे ऋषभदेव। ऋषभदेव भी भगवान के अवतार हैं, तो उन्होंने शिक्षा दे रहे, देख पुत्र, आपको बचने का एक ही रास्ता है, और वह है वासुदेव की चरण, प्रेममयी सेवा, भगवान की भक्ति, यही एकमात्र। अतः जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्मों में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है, किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ भी गंवाने वाला। उससे तो अच्छा गरीब व्यक्ति है, बिल्कुल अनपढ़, जो भक्ति में लगता है, उसको कुछ आता जाता है नहीं। बहुत देखो, इस संसार में ना बहुत जानने की जरूरत ही नहीं। मानो कि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति होंगे, बहुत आपकी डिग्री होंगे, उतने फंसने वाले। आप सोचेंगे क्या हरे कृष्ण मंत्र जपता है भिखारी लोगों की तरह की जपो। गरीब व्यक्ति है जो जिसके पास कुछ भी नहीं है, किसी सुकृति की वजह से उनको भक्ति मिल गया, वो तो उसी को पकड़ेंगे। जैसे वृंदावन में आप देखे ना, अनपढ़ व्यक्ति बंगाल से आया और प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। तो मैं उन लोगों को देख के कभी कभी बातें करता हूँ, तो मैं सोचता क्या भाग्य है, इससे तो अच्छा ही स्कूल ही नहीं जाते, हम पढ़ाई ही ना करते, नौकरी नहीं मिलता, कम से कम ये इन लोगों की तरह आके कम से कम सेवा तो करते वृंदावन में रह के, है ना। जैसे मैंने एक अनपढ़ व्यक्ति गरीब है जिसके पास और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता, वो बेचारा वृंदावन में आए और इस्कॉन मंदिर में मानो कि प्रसादी बना रहे, या जहाँ पर कृष्ण बलराम मंदिर के उसमें जो होते हैं, जो 2 टाइम प्रसादन के लिए वो सेवा कर रहे है ना, सब्जी कुटता है, झाड़ू लगाता है, बर्तन साफ करता है, तो रहता तो वो वृंदावन में है, तो भक्तजनों की सेवा करते रहा वो भक्ति, है ना। और माला भी जपते हैं, और हर पल 24 घंटे वो कृष्ण केंद्रित कार्य में लगे। तो अपने जीवन को बचा के निकाल के ले जाएगा ना। तो क्या जरूरत, क्या आपको MBA डिग्री करके और इंजीनियरिंग पढ़ाई करके और अपने अच्छे नौकरी करके पैसा कमा के तो अपने हाथ में तो पाप लगे, तो फिर क्या है, तो है ना, अच्छा गति हो गया ना। तो इसीलिए ना हर तरह से कोई भी इस संसार में कोई भी कर्म भक्ति के अलावा आपको बचाने वाला नहीं। ऋषभदेव ने अपने पुत्र जनों को समझा देते, देखो मनुष्य जन्म हुआ तप के लिए, है ना, तप करने के लिए, तपस्या करने के लिए, पशुओं की तरह जीवन नहीं जीने के लिए, इंद्रिय भोग के लिए तो और जीवन पड़ा था, मनुष्य जीवन इंद्रिय भोग के लिए नहीं, तो भक्ति के लिए आपको सावधानी बरत रहे। तो भक्ति एकमात्र शुद्धता प्रदान करने वाली, जिसके लिए सपोर्टिंग के रूप में रूप गोस्वामी पाद ये ऋषभदेव के इस श्लोकों की वर्णन किए हैं। आगे आप पढ़ो। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में 11:32 ही हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तिपरक कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरी आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान की इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतः आकृष्ट रहते हैं, वे केवल संसारी दृष्टि से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से ये भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वो परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है। आगे पढ़ो क्या? नहीं,
इसके पॉइंट बताइए, बोलिए जो आपने सुने अभी इसका पॉइंट बताइए। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रभु जी। ये जो परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, राजनैतिक और सामाजिक लिखा है, इनके एक एग्जाम्पल बताइए तो इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं? जैसे नैतिक और चारित्रिक का मुझे परमार्थिक भी नहीं समझ में आया। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी हुई। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हरी बोलो, आवाज नहीं आ रहा। और मेरी आदेशों का पालन करता है उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी तो समझते हैं, जो दूसरे को उपकार करते हैं, दूसरे के मदद करते हैं, ये परोपकारी बात। नैतिक, जिसमें नैतिक चरित्र है, नीतिवान है हर तरह से, है ना, तो नैतिकता उसमें है, ठीक है। और चारित्रिक में जिसके चरित्र ठीक ठाक है, जैसे चरित्र, अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति हम बोलते हैं। परमार्थिक शब्द का अर्थ है परमार्थ प्राप्त करनी चाहता है, माने वो अपने जीवन में मुक्ति चाहता है या आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करना चाहता है, ये पारमार्थिक है। राजनीतिक तो आप जानते हैं, पॉलिटिकल तथा सामाजिक कल्याण कार्य के प्रति सामान्य तो आकृष्ट रहते हैं। ये पारमार्थिक शब्द का अर्थ है जो मुक्त होना चाहते हैं, कहते ना जब मुक्ति होना, भाई यहाँ बहुत कष्ट है, उनको मुक्ति चाहिए, तो वो परमार्थिक हुई, है ना। तो ये मायावादी जनों की भावना है, जब मुक्त होना, यहाँ से चक्कर से छुटकारा पाना बात है। भक्त भी छुटकारा पाता है कि तो भक्त क्या चाहते हैं, भक्त सेवा चाहते हैं भगवान की। और बाकी सब लोग जो मुक्ति कामी है, जो परमार्थिक है, वो जो मुक्ति के हितार्थ, या कोई लोग तो कहते स्वर्ग प्राप्त हो जाए, हमको तो उच्च लोग प्राप्त करना है ना। उनको पता ही नहीं है जो उच्च लोग और सेवा में क्या भेद है, भक्ति में क्या है, तो कहते स्वर्ग लोग प्राप्ति। तो लोग शरीर छोड़ने के बाद भी आपने देखे ना, वो कार्ड में लिखा है स्वर्ग प्राप्ति होगी। कौन सा स्वर्ग प्राप्ति, नरक होगा? अच्छा, स्वर्ग प्राप्ति हो भी गया तो क्या लाभ? ये इसको भी परमार्थिक कहलाता है, इस संसार से छुटकारा पाना, उसको परमार्थिक वाली उदाहरण। बाकी का तो उदाहरण आपको पता है, तब आप समझ पाए माता जी जो आपने इसमें और है। जी प्रभु जी, जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू। राजनीतिक तो आपको पता ही है, तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्य तो आकृष्ट रहते हैं। वो केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जा सकते हैं। उत्तम व्यक्ति तो संसारी दृष्टि से उत्तम व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, किंतु आध्यात्मिक एंगल से वो अच्छा व्यक्ति नहीं है। कैसे हो सकते बताइए? वो अपने को ही नहीं बचा सकते, दूसरे को क्या बताए? आपने इतने सारे परोपकार कार्य करके क्या कर ले? माने व्यक्ति की शिल भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, जैसे कोई एक व्यक्ति डूब रहा है पानी में, है ना, तो आपने छलांग लगा के उसके कमीज बचा लिए, है ना, उसके पोशाक बचा के खींच के लिया है ना, तो फिर लोग क्या कहेंगे जब आप बचा लिए? नहीं, ऐसे ही परोपकार व्यक्ति है। हम उनके शरीर को थोड़ी समय के लिए बचा भी लेंगे तो उसकी आत्मा तो उसको कैसे बचा पाए, है ना। उसके जीवन को बचाना है तो हम किसी को थोड़ा सा 2 रोटी दे दिए तो एक टाइम के तो पेट उन्होंने भर लिया, लेकिन उसके बाद फिर उसके भूख तो रहेंगे और उसके तो पाप तो रहेगा, उसके तो जीवन तो रहेंगे। तो ऐसे तो देना है जिससे उनकी सर्वार्थिक कल्याण, उसके परम कल्याण हो जाए, उनको वो इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्ति हो जाए, उसको आनंद प्राप्ति हो जाए। और वो भक्ति है जो प्रचार कार्य द्वारा भगवान की भक्ति लोगों को दे सकते हैं। तो इसीलिए ये बाकी सारे कार्यों में कोई लाभ होने वाला नहीं है, बेशक वो इस संसार में बहुत अच्छा लगने वाला है। जैसे लोग प्याव खोल दे, हॉस्पिटल बना लो, स्कूल बना दिया, है ना, गरीबों के लिए खाने के बंदोबस्त कर दिए, ये सब ठीक है, किंतु वो उनको सर्वार्थिक कल्याण कैसे कर सकते हैं? वो उस व्यक्ति को भगवान के नाम प्रदान करके हो सकते। बाकी किसी से तो एक दिन आप खा भी लिए तो दूसरे दिन फिर भूखा रहेंगे, फिर मांगने चले जाएंगे। तो कल्याण क्या होने वाली है आपके? वो भक्ति प्रदान करा, इस सब चीजों में होने वाला नहीं है। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है
वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाता है ना। बताइए, इसमें आपको कोई संदेह है तो? मानो कि भाई लोग कहेंगे आप भक्ति करते हो, हम तो दूसरे को खाना खिलाते हैं, है ना, हमने पौधा रोपण करते हैं, हमने तो पेड़ खोल के रखा है, लोगों को गरीब पानी पिलाते हैं, तो फिर हमारी कार्य तो आपसे ज्यादा, आप तो बैठ बैठ के जपते हो माला, कुछ करते नहीं हो, है ना। मानो कि आपको कोई प्रश्न करे तो क्या उत्तर होगी, आप कैसे करके उसको डिफेंड करोगे? बोलिए, क्या उत्तर होगी आपके पास? और अच्छा काम ये सब होने के साथ साथ कृष्ण भावना भावित होना जरूरी है, क्योंकि हमें सिर्फ इस जीवन तक के लिए नहीं सोचना, हमें इसके आगे के लिए भी कार्य करना है। और इसलिए भक्ति जो है वो परम वो रहेगा, उत्तम कोटि के व्यक्ति तभी माने जाते हैं। इसमें जैसे लिखा है कि पूर्ण रूप में मेरी शरणागत होते हुए सारे कार्यों को करना है। और ये जितने भी परोपकारी कार्य है अच्छा है, ये बुरा नहीं है, ये तो करनी चाहिए, करता है भक्त लोग। जैसे हम लोग इस्कॉन वाले फूड फॉर लाइफ चलाते हैं, हर तरह से नैतिक चरित्र वाले होते हैं, वो दूसरे को सहायता करते हैं। और जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं ना, जब मंदिर है तो 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भूखा नहीं रहेगा, तो खाना भी खिलाए। और हॉस्पिटल भी चलाते हैं, जैसे अस्पताल वगैरह के बूढ़े लोग, है ना, तो सारे सब कार्य करते, किंतु उनके साथ साथ उनको भक्ति भी प्रदान कराते, ये उनके जीवन के सर्वाधिक कल्याण होते। इस जीवन के बाद भी उनके आने वाले जीवन में भी उनके कल्याण होते, सिर्फ एक जीवन के कल्याण की बात नहीं सोचते, है ना भक्त, आने वाले जीवन की और उनके हमेशा के लिए उनकी समस्या की समाधान। ये सब कार्यों से तो इस जीवन की थोड़ी सी समस्या कम होता है ना। और कितने भी लोगों को आप कुछ भी करो खुश नहीं कर सकते, कितने भी उपकार कर लो आपने, उनको खुश नहीं कर सकते। आपको बोलेंगे ये जो ठीक खिलाए ना, ये ठीक नहीं है, इनके तेल ठीक नहीं है, चावल ठीक नहीं है, दाल ठीक नहीं है, ये तो बोलेंगे। और कोई भी कार्य आपने उपकार कर दो, संतुष्ट नहीं कर सकते भक्ति के अलावा। उनको परितु, जैसे आप किसी व्यक्ति ने आपको भक्ति दे दी, आपको नाम जप सिखा दिया, आपको गुरुदेव के सामने लेकर आपको दीक्षित करा दिया, और वो व्यक्ति आपके जीवन में ना भी रहे, किंतु आप जो उपकार उन्होंने करके आपको दिए, आप पूरे जीवन भर भी आप सोचोगे जी क्या कमाल थे प्रभु जी, माता जी ने मेरे को भक्ति में जोड़ के डालते, कभी नहीं भूलेंगे। आप हर जितने जितने प्रगति करते चले जाएंगे उतने उतने याद करेंगे कि मैंने सदगुण मेरे जीवन को पूर्णता दिलाने के लिए जितने उन्होंने कृपा किए, उनकी कृपा को आप कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। बेशक उन्होंने आपको सिर्फ नाम जपाने और गुरु के पास लेके आपको छोड़ दिया, है ना, उतने में, तो क्योंकि ये पूर्णता दिलाने वाले हैं भक्ति का, तो कोई भी कार्य करके आप उनकी बराबरी नहीं कर पाओ, है ना। भक्ति दिला, है ना, करना, और भक्ति में भक्ति कर पाएंगे उसमें सहायता करना। बाकी किसी कार्य, संसार में कितने भी महान कार्य है उससे सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ा परोपकारी कार्य, महान कार्य, सबसे बड़ी नैतिक कार्य, सबसे बड़ी परमार्थिक कार्य। हर तरह से आप कभी सोचोगे, देखोगे ये, तो किसी भी भक्त को आप पूछेंगे जो भी भक्ति कर रहा है, वो कहने वो मुझे बहुत बहुत कृपा किया, है ना, जो भी है, तो आप लोगों की कृपा से मेरे को ये प्राप्ति हो गया। आप उनको बहुत धन नहीं दिए, आपने उसको बहुत कुछ दान भी नहीं दिए, किंतु वो आभारी रहता, क्योंकि वो समझता है, उसको वो अनुभव हो जाता है जीवन, ये भक्ति प्राप्त करके वो जीवन के आनंद को, जो दुखमय जीवन थे उससे वो बच के अपने आनंद की अनुभूति करने लगता है। जितने दिन भक्ति करेंगे, प्रगति करेंगे, उतने उसका अनुभव होगा और उतना उनको फीलिंग होगी, ये सचमुच मेरे को मैं भक्ति मिल गया भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, तो वो भाग्य मेरा, और मेरी जीवन में तो कोई कमी नहीं रहे। तो ये है। तो और वो व्यक्ति जब आपने किसी व्यक्ति को भक्त बना देता, वो भक्त हो जाता, तो हर तरह से नैतिक बन जाता, उसके चरित्र भी अच्छे, है ना। उसका अलग से चरित्र सुधारने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में सीखने की जरूरत नहीं है, किसी अलग कोई सेमिनार व किसी अटेंड करने के लिए, वो नैतिक हो जाता है, नैतिक नीतिवान होते हैं, वो चरित्र, उसके चरित्र सुंदर होते हैं, वो परोपकारी खुद ही होते हैं। भक्त जितने परोपकारी और तो हो ही नहीं सकता।
तो जितने भी अच्छे गुणावली सब प्राप्त हो जाते हैं। एक भक्त में सारे गुणावली आरोपित हो जाता है ना, भक्त सारे सब गुणावली उसको प्राप्त, उसको गुण को सीखने के अलग से प्रयास करने के लिए। जैसे आप अपने बच्चे को अपने जनों को अच्छे गुण देना चाहते हैं तो आप कितने प्रयास करते हैं, अच्छे स्कूलों में है, अच्छे कॉलेजों में अच्छे टीचर हो, अच्छे लोगों के साथ संग करे, गलत लोगों के साथ संग ना कर ले, तो हम कितने डरते हैं। आप सिर्फ उनको भक्ति दिलाने के प्रयत्न कर दीजिए, भक्त के संग दिला दीजिए, नाम दे दीजिए, वो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। आपको अलग से बिल्कुल प्रयत्न नहीं करिए। आप अपने घरों के लोगों को, घरे के जनों को, अपने निजी जनों को बचाना चाहते हैं, अच्छा गुण देना चाहते हैं, तो आपको पैसा खर्च करने की और बहुत प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप उनको भक्त बनाने के लिए प्रयत्न, जिससे वो भक्ति कर पाए, भक्त के संग कर पाए, भगवान के नाम जप कर पाए, एकादशी व्रत आदि कर पाए, भागवत आदि ग्रंथ में उनकी श्रद्धा हो। माने कैसे भी करके इतने काम आप कर दीजिए, आप देखेंगे बिल्कुल चरित्रवान, हर तरह से संसार कितने भी आग लगे क्यों ना हो, वो अपने आप को बचा के निकाल के ले जाए, है ना। आपको डरने की जरूरत। तो ये अपने निजी जनों के भी, अपने घरों के लोगों को भी हम मन को बचाना चाहते हैं और नीतिवान बनाना चाहते हैं और चरित्रवान बनाना चाहते हैं, परोपकारी बनाना चाहते हैं। उस सारे जो अच्छे अच्छे गुण आप समझ के रखे और आप सुनते भी है, पढ़ते भी, तो वो सब प्राप्त हो जाता है भक्ति के द्वारा। इसलिए यहाँ पर ये श्लोक को उद्धृत किए हैं। ठीक है, आने वाले पैराग्राफ पढ़िए और कहीं गुजराती माता जी आप पढ़िए। जी हरे कृष्णा। इसी बात को और भी बल देकर श्रीमद् भागवतम में 11.5.41 में कहा गया है, जहाँ कर भाजन मुनि महाराज निमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपरक कार्यों को त्याग देता है किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह न तो ऋणी रहता है, न ही उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। न ही उसे पापपूर्ण कल्मशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है। वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करते ही अनेक लोगों का ऋणी बन जाता है। वह ऋषियों, मुनियों का ऋणी होता है क्योंकि वह उनके प्रामाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। उदाहरणार्थ, हम लोग व्यास देव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यास देव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था और शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यास देव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है और वे गुरु द्वारा दिए गए सभी उपदेशों को स्मरण नहीं रख सकते। इसलिए वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए। आगे पढ़िए, वही इसी के ही है, चल रही है। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के भी ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी भी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड दान करने होते हैं। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय, कुत्ते और पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इसी तरह हम देवता की पत्नी, हाँ वो भी पढ़िए। इसी तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें। किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह न तो ऋणी रहता है, न किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। बहुत बढ़िया लिखा है इसमें, बहुत सुंदर है ना। तो ये श्लोक है जो करभाजन ऋषि, एक करभाजन ऋषि है ना, जो ऋषभदेव के पुत्र है, 9 जो बलिष्ठ पुत्र हैं, उनमें से 9 भाइयों में से एक करभाजन ऋषि जो निमि महाराज की सभा में पधारे थे,
तो उनके द्वारा बताए हुए ये श्लोक हैं। जे मनुष्य सामान्य व्यक्ति के पास 6 प्रकार के ऋण होता है, 6 जनों के वो ऋणी होते हैं। इस संसार में जन्म होते ही आपके ऋण ग्रस्त होते हैं। तो 6 प्रकार के ऋण है, वो ऋण उस श्लोक में है। इस श्लोक की अर्थ यहाँ पर वर्णन है। तो उसके मूल जो श्लोक है भागवत के श्लोक है, करवाजन ऋषि द्वारा 11.5.41 है ना, 11.5.41 ये श्लोक है। देवर्षि भूताप्तनिनाम पितृनाम न किं करुणायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्य गतो मुकुंदम परिहितु कर्तुम। हे राजन, जिसने सारे भौतिक कार्यों को त्याग कर मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह शरण ले रखी है, जो सबों की शरण देता है, वह किन किन लोगों के ऋण से मुक्त हो जाते हैं? देवताओं का, ऋषियों का, सामान्य जीवों की, संबंधियों की, मित्र की, मनुष्य या मृत पितरों का ऋण नहीं रहता। तो जितने भी 6 प्रकार के ऋण है वो जीवन में वो सारे चली जाती है सिर्फ भक्ति करने वाले। क्योंकि इन सभी श्रेणियों के जीव भगवान के विभिन्नांश है, अतः जिसने भगवान की सेवा में अपने को अर्पित कर दिया है, उसे ऐसी व्यक्तियों के अलग से सेवा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है ना। देवर्षि भूताप्त निनाम पितृनाम, देवताओं के ऋणी रहते हैं। हम देवताओं के कैसे ऋणी हैं? आपने पढ़े क्या देवताओं के ऋणी क्यों है हम? मैंने कोई पूछे भाई हम देवताओं के ऋणी हैं, बताइए देवता लोग हमारे लिए क्या करते हैं? क्या ऋण है देवताओं की? हमारा क्या ऋण है देवताओं के प्रति? बोलिए। कृष्णा देवता बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन पर प्रणाम। प्रभु जी भगवान हमें भेज देते हैं, ये फसल होता है। नरेश ललितमान को बताइए। हाँ, देवताओं से हमें ऋण इस तरह से बहुत सारे ऋणी इसलिए हैं क्योंकि जैसे सूर्य भगवान अपनी धूप से नहीं दे तो फसल नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं, कोई जीव प्राणी जिंदा नहीं रह सकते हैं। उसी तरह पवन देव है, वायु है, वायु के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। इस तरह से इंद्र है, वर्षा नहीं करेंगे तो फसल कुछ नहीं होगा। इत्यादि प्रकार से हम देवताओं के ऋणी हैं। देवताओं के, यस। और कौन बोल रहे थे? नर्मदा माता जी आप कुछ बोल रहे थे, बताइए देवताओं के ऋण के बारे में। प्रभु जी ये था, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये तो प्रभु जी हाँ, ऑक्सीजन मिलती है हमें वायुदेव से, यही था सब कुछ। और सूर्य भगवान से और चंद्रमा से रस पड़ता है सब फलों में, रसियों में जी। और तो ये देवताओं के ऋण की बात आई ना, देवताओं के ऋण की बात आई। अब आई बात ऋषियों की। बताइए ऋषि लोगों की क्या ऋण है? हमने क्यों ऋणी है ऋषियों के प्रति? बोलिए। ऋषि लोगों के लिए, ऋषि लोगों से हम लोग इसलिए उनके ऋणी हैं क्योंकि ऋषि लोग के द्वारा हमें बहुत ज्ञान की बातें, बहुत ज्ञान की पुस्तकें, बहुत कुछ मिला। जैसे व्यास देव से हमें ये गीता, महाभागवतम वगैरह वगैरह, इस तरह और भी कई सारे ऋषि देव उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं जो सराहनीय है, उनका हम अनुकरण करके हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। और कोई ऋषियों की क्या देन है? और कोई? ठीक है, ऋषि के हो गया दिन। अब आए भूत, सामान्य जीवों की। बताइए सामान्य जीवों के प्रति हमारी क्या ऋण है? एक सेकंड, ये रुकिए, आप सब लोग चुपचाप रहे क्यों? कोई कुछ बोली नहीं। अभिष्टा माता जी है, ठीक है, सुमन माता जी, ऋतु माता जी बताइए, आप सुन रहे तो सामान्य जीवों के प्रति हमारी क्या ऋण है? प्रभु जी उतना नहीं पता, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। सामान्य जीवों के प्रति, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, माता पिता जो हमें जन्म देते हैं उनका ऋण होता है हमारे ऊपर, हमारी परवरिश करते हैं। नहीं, वो पितृनाम पूर्वजों के, सामान्य व्यक्तियों की बात, सामान्य जीवों के। संसार में
सामान्य जीवों के प्रति हमारी क्या ऋण, वो बताइए। पितृ माता तो आगे है, बोलिए सामान्य जीवों के प्रति क्या ऋण है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हाँ डॉक्टर विक्रम माता जी बताइए, आप बोल रहे थे। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सामान्य जनों के प्रति जैसे अपने परिवारजनों के प्रति, मित्रों के प्रति, गाय, कुत्ते, पशु, इन सब के हम ऋणी हैं क्योंकि ये भी जीव हैं। हाँ जीव है, और उन लोगों के साथ हम रहते हैं, वो सहायता करते हैं हमारा, और अकेला तो जी नहीं सकते ना जीव, समाज है, अकेला जीव व्यक्ति जी नहीं सकता है, तो ये भी है। यस ललित मोहन प्रभु आप कुछ बोल रहे थे, बताइए क्या ऋण, आप क्या बताना चाहते हैं। प्रभु जी, हम सामान्य जीवों के प्रति भी उनके भी ऋणी है। जैसे गाय है, गाय के दूध से हमें बहुत कुछ मिलता है। इसी प्रकार मनुष्य है, मनुष्य कोई गाय पाल रहे हैं कोई आदमी, तो उनसे हम दूध लेके आते हैं, तो वो भी उसके भी हम ऋणी होते हैं। इस प्रकार से कोई फसल उगाते हैं, कोई सामान लोग फसल उगाते हैं, तो किसान लोग फसल उगाते हैं, तो हम सबों की भरण पोषण होता है। इस अनन्य प्रकार से सामान्य लोगों के भी हम ऋणी हैं। ठीक है, अब आगे है पूर्वजों का। पूर्वजों पितृनाम, देवर्षि हो गया, ऋषि हो गया, भूत हो गया, आप्त माने मित्र तथा संबंधियों की। आप्त मित्र और संबंधियों की क्या ऋणी है, तो आपने वर्णन कर ही दिया। जब हम उनकी सहायता हमको मिलते हैं, कोई विडंबना उत्पन्न होगी तो हम उन्हीं से जाके सहायता मांगते हैं, हमको सलाह परामर्श भी देता है, हेल्प भी करता है, सहायता करते हैं, ये तो मित्र संबंधी हो गए। निनाम सामान्य लोगों की बात हो गया। अब पितृनाम है पूर्वजों के, पूर्वज पितृ लोगों के, है ना, तो वो क्या ऋण है, वो बताइए एक सेकंड। तो आपने प्रभु जी जो भूत बोला वो उसमें पूर्वज नहीं आते? नहीं, भूत मैंने सामान्य जीव आए। हाँ जीव सामान्य जन आ गए, तो सामान्य जन में तो संबंधी परिवारजन ये सब आ गए ना, मित्र आ गए। हाँ कभी नहीं, सामान्य जन मैंने जिसके साथ आपका संबंध नहीं है, तो संबंधी है, आपने जन्म लिया, आपके पास संबंध है, संबंधी है। सामान्य जीव माने मनुष्य हो, बाकी पशु हो, कोई जैसे जो भी जीव है। देखो यहाँ पर संसार में कोई कितने तरह के काम करता है। आपको कपड़े लेना है तो कपड़े कोई बना रहा है फैक्ट्री, ठीक है, पैसा दे कर रहे थे, जैसे खेती कर रहे हैं, वो भी आप उनको जानते नहीं कृषक को, आपने गाय जैसे दूध दे देना है, तो वो है सामान्य जीवों की बात है, ये सामान्य जीव है। और फिर स्पेसिफिक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम पूर्वजों के ऋणी इसलिए होते हैं क्योंकि हम जब एक कुल के अंदर जन्म लेते हैं तो हमें उनसे मान सम्मान मिलता है, और उनकी धन संपदा होती है, तो उत्तराधिकार के रूप में वो भी प्राप्त होती है, तो हम सदा के लिए उनके ऋणी हो जाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार से जुड़ता है और उनका धन भी प्राप्त होता है, तो हम सदा के लिए उनके ऋणी होते हैं। इसलिए हमें उनका ऋण चुकाने के लिए पिंडदान वगैरह करना चाहिए। पिंडदान करना चाहिए, है ना। तो हो गया देवर्षि देवता के ऋण हो गए, भूतों की ऋषियों की ऋण हो गया, भूत सामान्य जीवों की हो गया, आप तो मित्र संबंधी हो गया, निनाम सामान्य लोगों की हो गया, और पितरों के 6 प्रकार के ऋण, 6 ऋण, है ना। इस संसार में जन्म होते ही एक व्यक्ति 6 प्रकार के ऋण में आबद्ध हो जाता है। कोई कहे मैं तो लोन लिया ही नहीं, क्रेडिट कार्ड की लोन नहीं है, मेरा बैंक की लोन नहीं है, मेरे तो कोई लोन नहीं, मैं तो बिल्कुल मेरा सादा सीधा जीवन है। सादा सीधा जीवन नहीं है भाई, अपने 6 लोगों की ऋणी है। नहीं ऋण चुकाओगे तो आप क्या माना जाएगा, आपने ऋण नहीं चुकाओगे तो क्या होने वाला है बताइए। सपोज हम इन लोगों की ऋण नहीं चुकाए तो क्या होगी, गति क्या होगी हमारी, बोलिए प्रभु जी नरक में जाएंगे फिर हम। माता जी तो बहुत जल्दी है। प्रभु जी बहुत दिनों तक नरक में जाएंगे। आप क्या सोचते हैं नरक क्या मल है, पिपरा मल छोड़ के बाकी मलों में घुस जाए। इसलिए प्रभु जी भक्ति करेंगे। बात सही है, बात तो सही है। कर तो रह जाएगा, हाँ सब नहीं चुका सकते प्रभु जी, तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। नहीं आप चुका नहीं सकते, सचमुच आप चुका नहीं सकते हैं, सच नहीं चुका सकते प्रभु जी। और किसी कुछ करके आपने ये ऋण आप चुका नहीं चुका सकते हैं, और करेंगे भी किसको चुकाएंगे, उतने आयु भी नहीं होते आपके पास, उतना आपके सामर्थ्य भी नहीं होंगे, और आप जान भी नहीं पाएंगे कितने लोगों ने आपको उपकार कर रहे हैं, आपको तो उसको पहचानते भी नहीं होंगे, तो कहाँ जाके क्या उसके ऋण को आपने चुकाने के लिए प्रयत्न करोगे, किसके पास जाओगे, है ना। तो क्या करोगे, ऋणी तो आप हो गए, बचने के लिए क्या प्रयत्न करोगे बताइए। तो यहाँ पर वो
शब्द है जो रूप गोस्वामी पाद ने यहाँ पर दिए। करभाजन ऋषि ने जो वर्णन की, जो भक्ति एकमात्र है, एक झटके में किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है तो भक्ति के एक ही प्रहार से यह ना तो ऋणी रहता है ना किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है। ठीक है ना। तो ये भक्ति आपको हर तरह से सहायता करने वाले और सब ऋणों को चुकाने वाले और सब जनों को ऋण को चुका के इसी जीवन में आप अपने ऋण से मुक्त हो जाए। आपको फिर दोबारा जन्म नहीं बने, तो ऋण चुकाने के लिए आपको आना पड़ता है ना। हम सोचते लोगों को उधार ले लिया तो नहीं दे पाए, तो पहले जमाने में के लोग ऐसे सोचते थे जो उधार लेना ही नहीं, उधार लेते ही नहीं थे, कितना भी कष्ट हो ना वो ऋण नहीं करते थे। आजकल तो बड़े बड़े टाई सूट वाले तो 10 क्रेडिट कार्ड के ऋण है, वो सोचते ऋण क्या है, वो तो आज ले निकाल चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे तो हो सकता ना भी देना पड़ेगा, है ना। तो देनी तो पड़ेंगी आपको, है ना, और उस चुकाना तो आपको पड़ेंगे, है ना। आप इस जीवन में नहीं चुका, अगले 2 जन्म 4 वो आपको एक ऋण के लिए भी आपको एक जीवन लेना पड़ेंगे, जरूरत हो सकता है। और जब भी आप जन्म ले लेंगे तो उसमें और भी ऋण आ जाएंगे। तो ये ऋण के सिलसिले कभी पूरी खत्म नहीं होती है, जंजीर कभी नहीं जाती। इसलिए जीव ना एक बार बद्ध अवस्था में फंसा ना, भयंकर परिस्थिति, वो फंसते चला जाता है। वो मानो कि वो प्रयास भी करता होगा तभी भी उसके ऋण बढ़ जाते है ना। और ये जो कब उनकी शुरुआत हुई थी इस बद्ध अवस्था पता ही नहीं। इसलिए संसार रूपी वृक्ष की जड़ें तो ऊपर है, उसके तो शाखा प्रशाखा तो नीचे है ना, उसको पता ही नहीं है। इस वृक्ष की तो कुछ पता ही नहीं है, उल्टे वृक्ष है ये, गीता में वर्णन आती है ना। असंग शस्त्रे न दृढ़े न चित्वा, भक्ति की कुड़ारी से प्रहार करेंगे तो भी फिर आप बच सकते हैं, नहीं तो इसको छेदने की सामर्थ्य किसी ने, क्योंकि इतने अनगिनत सूक्ष्म रस्सियां हैं और कर्म के फल है और इतने जनों के आप ऋणी हैं, आपको पता ही नहीं है ना। तो फिर बचने की एक ही रास्ता है, वो एक ही कुड़ाली है जिसमें आप प्रहार करके एक ही झटके से सबको काट सकते, वो भक्ति रूपी कुड़ाली। भक्ति के बिना तो और कोई कार्य आपको ये ऋण से मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए भक्ति सबसे शुद्ध है और पवित्र है। आगे की जो इसमें श्लोक है, आगे के जो वर्णन है थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कौन सा श्लोक है बताइए कोई? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान इसे कहते हैं, तो इसमें से सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से मैं तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम संकोच मत करो, तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा, ऐसा मत सोचो। मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवत गीता में भगवान कृष्ण का वास्ता। मानो कि कोई व्यक्ति गारंटी दे रहा है, कोई व्यक्ति जो मैं अपने गृहस्थ है, मैं गृहस्थ छोड़ दूं तो मेरा पाप नहीं होंगे, मेरे बच्चे को कौन देखेंगे, मेरे पति को कौन देखेंगे, मेरे माता पिता को कौन देखने वाला। हाँ, आप छोड़ के भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो फिर भगवान सब कुछ धरवा आपको कहते हैं, आपको बताते हैं कि मैं आपके सब कुछ धारण कर, सारे जो भी कर्म आपके कर्तव्य वो भी सब में धारण कर, किंतु शर्ते हैं आप सद्बुद्ध भक्ति करने के लिए छोड़ रहे, नहीं तो आप पिता की सेवा करने के डर के मारे नहीं मैं तो भक्त हो जाओ तो वृंदावन रहूंगा, और वृंदावन रह के भक्ति भी नहीं किया पिता की सेवा भी नहीं की, तो आप दोनों कुल से गया, एक ये भी गया और वो भी गया। एक तो पिता की सेवा ना करने से उसमें आपको पाप के हाथ में लग जाएंगे, है ना, नहीं करने से, और आपने भक्ति भी नहीं की, और वृंदावन में आपने मानो कि किसी जगह में गए जब मैं भक्ति करूंगा सोच के, भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की सेवा कर। भगवान कहते मेरे शरण में आओगे और किसी की शरण में नहीं जाओगे, ध्यान रखनी चाहिए। माने आप
सब कुछ ऋण से मुक्त तब हो सकते जब आप भक्ति करेंगे, ना कि और कुछ काम करेंगे। वो नहीं हो सकता। आप कहेंगे मैं कनाडा में रहूंगा, मेरे माता पिता को देखना ही नहीं अमेरिका में, तब नहीं होने वाला। वो आप फिर कर्तव्य से च्युत नहीं, आप ऋण ही रह जाओ, पितृजों के प्रति आप ऋण रह जाए। वो ऋण चुकाने के लिए आपको आने वाले दिनों में जन्म लेनी पड़ेंगे कुछ के प्रति। तो ये चीज है। तो भगवान आपको गारंटी दे रहे हैं, भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि मैं आपके सब कुछ सारे धर्मों के पालन कर लूंगा, सारे कर्तव्यों का पालन कर लूंगा, आपका कोई अधर्माचरण नहीं हो। तो मेरे शरण में आओ, तो मेरे शरण। अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलती है, चूंकि मुक्त आत्माओं को सॉरी प्रभु जी, इसमें जो लिखा है कि सारे पाप कर्मों के फलों से सुरक्षा प्रदान करूंगा, तो इसका मतलब क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे प्रारब्ध है उनको भी वो काट लेंगे? मतलब वो काट लेंगे, प्रारब्ध काटेंगे, अपारब्ध काटेंगे, कूट काटेंगे, बीज काटेंगे, सब काटेंगे, जो आने वाले जीवन में भी प्राप्त। जैसे जो ये सिर्फ बुरे कर्मों की बात कर रहे हैं या अच्छे कर्म भी कटेंगे? मतलब ये न्यूट्रल कर देंगे, ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि आपके पाप कर्मों के ऊपर हम तम सर्व पापे भो, जो पाप है, जो आपके बंधन के कारण वो काटेगा। अच्छे चीज जो है, मानो कि कोई भक्ति कर रहा है, कोई मानो कि भक्ति कर रहा था और भगवान के चरण आश्रित भी हो रहा है, बचपन से कर रहा था, फिर भगवान हो गया आप, तो भगवान भक्ति वाली जो कर्म हो तो रहेंगे, वो क्यों काटेंगे? वो तो आपके मिलने ही, वो तो है ही, शाश्वत रहता है, वो तो क्यों काटेंगे? काटने जाएंगे। किंतु हर तरह से आपके बंधनों के कारण, हाँ, पाप कर्म भी बंधन के कारण होते हैं, आप पुण्य कर्म भी बंधन, पुण्य भी बंधन, जैसे पुण्य स्वर्ग लोग है, तो भगवान सबको काट देंगे। भगवान आपको, आप भगवान के शरण आश्रित होने से ये आपके पाप और पुण्य दोनों काटते हैं, भगवान दोनों काटते, तथा कथित पुण्य न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे, और आपको उनके शरण में लेंगे। आप उनके शरण में चले, आपके पूरा शरण भरण पोषण सब कुछ देंगे, आपको खिलाने पिलाने जिलाने सब उनकी जिम्मेदारी है, आपको देखभाल करना उनकी जिम्मेदारी है, और आप शरीर छोड़ने के बाद आपको धाम प्राप्त उनके साथ रखने वाला, सब कुछ उनके दायी। भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा संरक्षण बनूंगा, शरणदाता, तुम डरते क्यों, आओ तो सही, है ना। सर्वधर्म परित्यज्य, तो इसमें भी आचार्य जन कहते हैं सर्वधर्म में कौन सा धर्म छोड़ के आता है? जो लौकिक धर्म आदि सब है छोड़, मानो कि जो भक्ति कर रहे हैं उसको छोड़ छाड़ के, वो तो भक्ति तो करेंगे, भगवान के शरण में तो भक्ति करेंगे, तो भक्ति आपको छोड़नी पड़ेगी, भक्ति आपको नहीं छोड़नी पड़ेगी, ठीक है ना, ये बात है। तो भगवान आपको आश्वासन देते, आपके संरक्षण बनते, आपके शरणदाता होते हैं। तो भक्ति वो चीज है जिसके द्वारा आपकी सब समस्या का समाधान हो सकता है। अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलती है, क्योंकि मुक्त आत्माओं को शास्त्र के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांग में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती, है ना। क्या है? चूंकि मुक्त आत्माओं को शास्त्र के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांग में इंगित अनुष्ठानों का करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्द में भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं और उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग कर्मकांड में उल्लेखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति करते जाके आपने देखिए, जब मैं अपने माँ के धर्म, मैं अपने पिता के धर्म, पुत्र के धर्म नहीं निभा पा रहा हूँ, तब भी चले कि आप भक्ति कर रहे हो तो या कोई विशेष अनुष्ठान को मैं पालन नहीं कर पा रहा, तब वो चल सकते हैं। भक्त को बाकी किसी कर्मकांडी व लौकिक धर्म की पालन की जरूरत नहीं है, किंतु शर्ते वो भक्ति कर रहा है, भक्ति के नाम में वो भक्त बन गए तथाकथित, और भक्ति नहीं करे तो दोनों कुल जाने वाला। उससे तो अच्छा है कम से कम नैतिक, मानो कि भक्ति नहीं कर रहा तो बाकी जो आपको संसारिक जो उसको पालन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 11:5-42 करभजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं को पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। इसके बाद की श्लोक ये 41 हम पढ़ रहे थे ना, ये बात की है ना। और अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित निषिद्ध कार्य करता है
तो उससे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव ये भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कोई स्थल पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्त पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्त का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता है, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो भक्त करते करते मानो कि कोई त्रुटि हो गया और आपकी पतन हो गया आकस्मिक, तभी भी उसके लिए आपको प्रायश्चित करने की जरूरत है। हमने वो इससे पहले भी पढ़े थे और वो उनकी कथा भी हमने वर्णन किए थे, सुबुद्धि राय की, है ना। और तो इसमें भी करभाजन ऋषि फिर और दोबारा इसको जोर दे रहे हैं और उपगोस्वामीपाद ने उसको उद्धृत किए हैं। जिस भक्ति आप कर रहे हैं और करते करते किसी वजह से त्रुटि हो गया और आपका पतन भी हो गया, तो आपको प्रायश्चित की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान आपको धरोहर, भगवान आपको संभालेंगे आपके चीजों को, है ना। भगवान उनके हृदय में वास करते होते, वो भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। किंतु ऐसा नहीं भाई, एक बार त्रुटि हो गया और भगवान बचा लिया, फिर आप जानबूझ के करते रहो गलती, तो फिर वो तो पाप अपराध में, वो तो अपराध हो जाएंगे, उससे भी वो तो फिर अपराधी हो जाएंगे, फिर उससे तो भक्ति ही निकल जाएगी, भक्ति के दायरे से बाहर हो जाओ। जानबूझ के बाहर आप भक्ति करते करते आप नहीं चाहते थे, आपको इच्छा नहीं था, अचानक पाप हो गया, ग्रहित कर्म हो गई, निषिद्ध कार्य आपने कर लिया किसी वजह से, गुणों के प्रभाव से, समाज के प्रभाव से, स्थानों के प्रभाव आदि से, तो भगवान आपको माफ करेंगे, दया दिखलाने वाले क्यों आपके अंदर ही रहते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं। किंतु आप ये सोचोगे मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी पाप कर लूँ, भगवान मेरे को प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है, तो फिर वो तो जानबूझ के आप अपने बार बार कर रहे, तो गड्ढे में गिर रहे हो, तो कैसे होगा? भक्ति ही नहीं रहेंगे, आप भक्ति के दायरे नहीं रहोगे, आप बाहर चले जाओ, अपराध में फंस गए हो ना। तो आपने नाम के बल पे पाप करना, भगवान के सहारा लेके आपने जबरदस्ती उनको, जो भगवान बचा रहे है ना, और पितेचु दुराचार भजते माम आनंद भाग, आपने मैंने श्लोक रट लिया और उसको आपने अप्लाई करने लगे, ये दुराचारी से दुराचारी भक्त भी मेरा साधु मानना चाहिए, तो वो आपको आकस्मिक कोई पतन के वजह से हो सकता है। आप जानबूझ के कोई करोगे तो फिर उसमें भगवान नहीं आता, बताएंगे नहीं आप, ठीक है। तो ये है, तो हर किधर से भी आप देखोगे भक्ति कितनी कल्याणकारी है, हर तरह से ऋणों से आपको मुक्त करने वाले हैं, हर जन्मों जन्मों को, कितने करोड़ों जन्मों के भी पाप को भस्मीभूत करने वाले हैं, और कितने पवित्र है, शुद्ध है, इनके साथ कर्म और ज्ञान की तो कोई तुलना होती नहीं। ज्ञान और कर्म तो भक्ति के बराबर में आते नहीं, भक्ति के साथ कंपटीशन करने का, भक्ति अकेले ही सामर्थ्यवान, भक्ति किसी के ऊपर निर्भर नहीं, ना ज्ञान के ऊपर ना कर्म के ऊपर। हालांकि कर्म और ज्ञान भक्ति के ऊपर निर्भर हो सकता, उनको कर्म और ज्ञान किसी न किसी के ऊपर निर्भर है, किंतु तो भक्ति स्वयं संपूर्ण शुद्ध है, पवित्र करने वाले और हर तरह से हम जीवों को बचाने वाले, तो फिर क्यों ना भक्ति किया जाए, है ना। और इसीलिए ये शुद्ध है, ये संसार की कोई भी चीज उनमें कलमश नहीं डाल सकती। भक्ति इस संसार के है भी नहीं, भक्ति भगवान और भक्त तीनों दिव्य है, तीनों दिव्य धरातल में रहते हैं, भगवान भक्त और उनकी भक्ति तीनों दिव्य धरातल में रहते हैं, भौतिक स्तर में होते ही नहीं है ना, होते ही नहीं। तो ये भक्ति की शुद्धता के बारे में रूप गोस्वामी पाद तरह तरह के श्लोक उद्धृत किए भागवत से, बाकी सारे ग्रंथों से। ये सब को आप पढ़ेंगे, कल हम इसके ऊपर फिर परीक्षा होगी, प्रश्न बनाएंगे और सब आपको पूछेंगे, तो आप पढ़ लीजिए, छोटी सी अध्याय है, तो आप सब समझ पाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कोई हरे कृष्ण, कोई किसी के प्रश्न वगैरह होगा तो कल भी आप पूछ सकते हैं, पूछ रहेगा, किंतु आप पढ़िएगा वो अच्छी तरह से, हर शब्द को पढ़िएगा, अच्छे लगेंगे आपको। अब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको हर शब्द को, और आप श्लोक के साथ पढ़ेंगे तो और अच्छा रस उत्पन्न होगी। मानो कि आपके पास थोड़ी सी समय है तो वो श्लोक तो उद्धृत है, उस श्लोक को भागवत पे आपको मिल जाएंगे, भागवत के श्लोक के साथ पढ़ लीजिए, 2-4 श्लोक याद भी ना हो किंतु श्लोक के अर्थ को आप समझेंगे तो उसके रस को आप बढ़ोतरी कर, गीता के और भागवत। कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी, अगले सैटरडे क्लास होगी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे ना? आज सैटरडे ये क्लास, ये तो आपने कल कर लेंगे। हाँ, अगले सैटरडे तो हम जाएंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे ना, मैंने भी जाना है। हाँ, नहीं करेंगे अगले सैटरडे क्लास, नहीं करेंगे, ठीक है ना? ठीक, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना? ये तो ठीक। कल होगी क्लास, कल क्लास होगी। हाँ, ठीक है? कल तो आप लोग सब पढ़ के तैयार होके आइए। टुमारो इज द एग्जाम डे, एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। तो किसी को कोई प्रश्न रही इसमें, और किसी कोई कुछ प्रश्न है किसी के पास इस अध्याय के ऊपर? हरे कृष्णा। समाप्त करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः